याया सिस्को के साबिक सीईओ ने एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन की है। उन्होंने कहा है कि इंडिया दुनिया की नंबर वन इकॉनमी बनने वाला है। क्या कहेंगे आप उनकी इस प्रेडिक्शन पे? मैं ये कहूँगा कि एज एन इकोनॉमी इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है आईटी सेक्टर में और डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, और हर चीज़ के अंदर उसने इनोवेशन लाई है, जिसकी वजह से वो पिछले बहुत सारे टाइम में काफ़ी सारी कंट्रीज़ को बीट करके इस वक्त नंबर 5 पे है। तो होपफुली मतलब जिस तरह वो जा रहा है, अगर उसने देखा जाए तो नंबर 1 पे भी जा सकता है। आपके अकॉर्डिंगली कितना टाइम लगेगा इंडिया को नंबर वन पे आने में? आई वुड से कि आई गेस मेरे हिसाब से उसमें 5-10 साल लगेंगे, क्योंकि अभी चाइना एक बहुत बड़ी पावर है जिसके अंदर उससे बहुत ज़्यादा इनोवेशन है, बहुत ज़्यादा उनकी काफ़ी बेहतर है इंडिया से सारी चीज़ें। तो टाइम लगेगा लेकिन पहुंच सकता है इंडिया भी। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में इंडिया ऑलरेडी चाइना को पीछे छोड़ चुका हुआ है। अब आप देख लें कि चाइना में जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे वो मोस्टली चाइना को छोड़कर इंडिया में शिफ्ट हो चुके हैं। उनके प्रोडक्शन बेसिस जो हैं वो अब चाइना की बजाय इंडिया में शिफ्ट हो गए हैं। उसकी सबसे मेन वजह ये है कि जो पहले चाइना में लेबर फोर्स जो थी वो काफ़ी सस्ती पड़ती थी, अब वो सारा सीन ख़त्म हो गया, उनके पास जवान लोग नहीं रहे, जिसकी वजह से अब इंडिया में लेबर काफ़ी सस्ती है। तो अब सारी कंपनी शिफ्ट करना उधर ही पसंद करेंगी, क्योंकि और चाइना अमेरिका के जो वॉरफेयर है उसकी वजह से भी, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज़ हैं वो अमेरिकन बेस्ड हैं, तो वो फिर ये कोशिश करेंगे कि हम चाइना से दूर रहें, तो इंडिया इज़ द प्रेफर्ड वन उनके लिए। अब आप देखें कि मोस्टली जो तमाम बड़ी कंट्रीज़ हैं, तमाम बड़ी इकॉनमी है, उनका जो अटेंशन है, उनकी जो अट्रैक्शन है, वो चाइना से हट कर या चाइना से आप कह लें मूव होकर इंडिया की तरफ चली गई है। वही अभी जो मैंने जिस तरह बात की कि जो मेन आपकी पावर्स हैं वो यूएन होगी, यूएसए होगी, अब उसके खिलाफ जब चाइना जाएगा तो वो फिर ऑब्वियसली उसको प्रेफर तो नहीं करेंगे, तो वो सेकंड बेस्ट उनको इंडिया ही लगता है। इस पास भी उसी तरह है, लेबर फोर्स भी सस्ती है और वहाँ पे वो आराम से काम भी कर सकता है। आपको पता होगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त यूएस टूर पर हैं और वहाँ पर उन्होंने अपनी एक स्पीच करते हुए एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट जिन्होंने कहा कि इंडिया की तरक्की में दुनिया की तरक्की है। क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पर? मैं इस बयान पे ये कहूँगा कि कोई भी तरक्की याफ्ता मुल्क है, जब वो तरक्की करेगा तो ऑब्वियसली उसमें वो नई इनोवेशन लाएगा, तो उसकी वजह से ओवरऑल पूरी दुनिया को फ़र्क पड़ेगा और बेहतर ही है। कोई भी कंट्री अगर डेवलप करती है तो दुनिया की बेहतरी है एक तरह से। क्योंकि अब आप देखें कि इंडिया के दिन ब दिन ताल्लुकात हर कंट्री के साथ, रशिया के साथ, यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ बड़े स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। जिस तरह वो इन सब के साथ डील कर रहे हैं, आपके सामने है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि मतलब वो अपने पहले से रिलेशनशिप बेहतर कर रहे हैं, और वो इसीलिए बेहतर कर रहे हैं ताकि उनको इकोनॉमी में उनकी फ़ायदा हो सके, और तो कोई बेसिक वजह नहीं निकलती है। अच्छा, पाकिस्तान का आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं? पाकिस्तान की इकॉनमी आपको किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है? इंडिया की तो इकॉनमी की हम दिन रात जो है वो कसीदे ही हमने पढ़ना शुरू कर दिए हैं कि भाई इंडिया जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है, पहली बनने वाला है। तो पाकिस्तान की इकॉनमी आप किधर जाते हुए देख रहे हैं? पाकिस्तान की इकोनॉमी की कुछ समझ नहीं आ रही, इस वक्त ज़्यादा कंपनीज आपकी यहाँ से बंद करके बाहर जा रही हैं। कार मैन्युफैक्चरिंग आपकी बिल्कुल ज़ीरो पे पहुँच चुकी हुई है। लोगों के पास पैसा है लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, कोई भी सिस्टम प्रॉपर शुरू से ही नहीं बना। तो आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक बंदा या कोई भी एक पार्टी आके ठीक कर सकती है? तो कोई अभी तो कोई कुछ भी नहीं नज़र आ रहा पाकिस्तान की इकोनॉमी का। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इंडिया की तरक्की को देखकर घबरा गए हैं। घबराना बनता भी है, क्योंकि ऑब्वियसली 7 मुल्क शुरू हुए थे और अब वो कहाँ पे और हम कहाँ पे हैं, घबराना बनता तो है। अच्छा, हम इंडिया से सीखते कुछ क्यों नहीं है? मतलब घबराना क्या ठीक है? आपको नहीं लगता कि हमें इंडिया से कुछ सीखने की ज़रूरत है? जिस तरह इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया पर रूल कर रहा है, उनकी इकॉनमी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है, तो हमें इंडिया से कुछ सीखना बेहतर नहीं है? सीखना काफ़ी कुछ चाहिए हम लोगों को उनसे, ऑब्वियसली कि मतलब हम लोगों का तो मुल्क उस तरह जा ही नहीं रहा कि बेशक वो भी पॉलिटिक्स तो वो भी खेलते हैं, करप्शन वहाँ पे भी है, लेकिन उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी अपना मुल्क होता है। हमारे इधर पॉलिटिक्स के अंदर वो फिर फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को ले आते हैं। अब आप देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएस गए हैं, तो वहाँ वो नासा और इसरो का जो है वो एक डील साइन करके आ गए हैं कि अब नासा और इसरो जो है वो मिलकर काम करेंगे और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एग्जैक्टली सही कह रही हैं, हमारी तो अभी तक कोई स्पेसशिप शायद एक इन्होंने मिल के की है, उसके अलावा इंडिया की तो पता नहीं कितनी स्पेसशिप्स भी बाहर अभी ऑर्बिट में हैं। मतलब ऑब्वियसली हर तरह से वो हमारे से काफ़ी ज़्यादा आगे हैं, जिस तरह से मर्जी आप चेक करें वो हमारे से बेहतर ही हैं।